चलो ये भी रख दो आप। क्यों? अभी तो शुरुआत हुई है, पहले ही 3 मिनट। अध्यक्ष महोदय, मुझे वर्ष 20 और 21 के बजट की चर्चा के लिए आपने समय दिया है, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। 21-22 आज भारत की डेट चेंज होगी ना, आज भारत की नहीं बल्कि पूरा विश्व आर्थिक मंदी से जल रहा है। इसका मुख्य कारण कोरोना था, लेकिन इसके बावजूद भारत के वित्त मंत्री जी ने इस देश को एक मजबूत ढांचा बनाने के लिए, एक मजबूत बुनियाद हो, एक स्वच्छ भारत हो, इसके लिए सर स्वस्थ भारत और मजबूत बुनियाद के लिए देश आगे बढ़े, इसके लिए बजट रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पिछले 6 साल से एक प्रमाण है। विश्व गुरु कहलाने वाला भारत, सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत, पूरा विश्व भारत का तमाशा देखता था, लेकिन 6 साल से विश्व के अंदर भारत का जो डंका बजा है, देश के प्रधानमंत्री जी ने विश्व के अंदर भारत को जो प्रमुख स्थान दिलाने का काम किया है, वे कोई छोटी बात नहीं है। आज फिर भारत विश्व गुरु बनने के लिए जा रहा है। हमारा देश आत्मनिर्भर देश बने, इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने 34 लाख और 83 हज़ार करोड़ से ज़्यादा इसमें व्यय के लिए बजट पेश किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह बजट स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, भारत में समावेशी हो, भारत का सड़क अच्छी हो, शिक्षा का क्षेत्र बढ़े, रेल की सुविधाएं इस देश को और मिले, इसके लिए यह बजट प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं कि भारत के अंदर एक मजबूती से काम पिछले 6 साल से हुआ है। जब कांग्रेस पार्टी का राज हुआ करता था तो अनेक मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, लेकिन पहली बार पिछले 6 साल के अंदर हिंदुस्तान के किसी भी माई के लाल ने नरेंद्र भाई मोदी के किसी मंत्री पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। अगर ऐसा भी हुआ तो पहली बार हुआ है। मैं आदरणीय श्याम सिंह जी यादव जो अभी बोल रहे थे, मैं उनको कहना चाहूँगा कि चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि भारत की समृद्धि का रास्ता गांव और खेतों से होकर गुजरता है। इसी बात को आगे लेके और इसकी चिंता करते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत का गांव मजबूत हो, इस देश का किसान मजबूत हो, इस पर काम किया है। आज हमारी किसान सम्मान निधि, जिसके लिए 65 हज़ार करोड़ रुपए से भी ज़्यादा किसानों को मिले हैं, मैं मेरी तरफ से देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने किसान की चिंता की है। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 35,219 करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्र सरकार ने रखा है। इस देश के शेड्यूल कास्ट बहन और भाइयों के लिए उनको छात्रवृत्ति मिले हुए, उनका पढ़ाई लिखाई ठीक हो, इसके लिए अगर किसी ने चिंता की है तो देश के प्रधानमंत्री जी ने की है। अभी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई है। जिस कानून का जिक्र कर रहे थे, यह स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में था। जब यह कमेटी बनी तो इसमें कांग्रेस के पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, 8 मुख्यमंत्री इसमें शामिल थे। और इस कमेटी की रिपोर्ट ने 8 मुख्यमंत्रियों ने इसको स्वीकृत किया है। और ये स्वीकार होने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोग इस रिपोर्ट के लिए और इस कानून के लिए जिस हद तक जा रहे हैं, यह मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस देश के अंदर अभी 7,000 मंडियाँ हैं और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 42,000 मंडियाँ होनी चाहिए। मंडी समिति कभी ख़त्म नहीं होती। अध्यक्ष जी, आप राजस्थान के हैं, आपको याद होगा 1998 के दिन 1998 में भैरव सिंह जी की सरकार ने चुंगी टैक्स खत्म किया था। कांग्रेस पार्टी के लोग चिल्लाए कि राजस्थान में अगर चुंगी टैक्स खत्म हो गया तो सारी मंडियाँ खत्म हो जाएगी,
लेकिन वो मंडी आज तक चल रही है। मैं आपके माध्यम से मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी कहना चाहूँगा कि ऐसी घिनौनी राजनीति इस देश के अंदर नहीं करनी चाहिए। राजस्थान में 2013 में विधानसभा का चुनाव था। सर 5 मिनट के लिए मैं बोलूँगा, फिर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। सर राहुल गांधी राजस्थान गए थे। सर आप तो ध्यान रखिए ना, राहुल गांधी राजस्थान गए थे। 2013 विधानसभा चुनाव में उन्होंने घोषणा की थी कि मैं राजस्थान का पूरा कर्जा माफ़ करूँगा, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करूँगा। 2018 में मैं राजस्थान का संपूर्ण कर्जा माफ़ करूँगा, ये उन्होंने घोषणा की थी। अभी 12 फरवरी को मेरे श्री गंगानगर में राहुल गांधी जी जा रहे हैं, राजस्थान में यानी फिर जा रहे हैं। तो उनको किसानों को बताना चाहिए कि मैंने 2018 में ये घोषणा की थी, मैंने कितना कर्जा राजस्थान का माफ़ किया है। एक पैसा भी किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया। संपूर्ण कर्जा माफ़ करने की घोषणा करके वोट बटोरने वाली कांग्रेस पार्टी के राज ने एक पैसा भी माफ़ नहीं किया है। मैं आपके माध्यम से मैं यही आग्रह करूँगा कि करीबन 11 करोड़ 70 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड केंद्र की सरकार ने बनाए हैं। और अगर मेरे गंगानगर अकेले की मैं बात करूं तो करीबन 6 लाख से ज़्यादा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सॉइल हेल्थ कार्ड बने हैं। किसान की मिट्टी सही तरीके से चेकअप हो, किसान की जो ज़मीन है वो अच्छे से चेक हो, धरती माँ की तबीयत ना बिगड़े। इसके लिए किसी ने अगर चिंता व्यक्त की है तो केंद्र की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। अध्यक्ष जी, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरा क्षेत्र जो श्री गंगानगर है वो सीमावर्ती क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आईओसी के और एचपीसीएल का एक डिपो था जो 2010-11 में बंद हो गया था। राजस्थान मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से बिल्कुल लगता हुआ पंजाब और हरियाणा है। राजस्थान में पेट्रोल का जो टैक्स है, जो वेट है, वो 38% है और पंजाब के अंदर 24% है, हरियाणा के अंदर 25% है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से मिलता हुआ पंजाब और हरियाणा, जहाँ पे 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से डीजल के भाव में राजस्थान में बढ़ोतरी है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसको स्टेट की सरकारों से बात करके इस रेट को सही किया जाए। देश में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल मेरे श्री गंगानगर है, पूरे देश में। आप उनका जवाब मत दो, आप डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, आपका समय निकल नहीं, मैं इनकी बात का सहयोग कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी, श्री गंगानगर एक ऐसा जिला है जहाँ एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा अगर कोई किन्नू होता है तो श्री गंगानगर में होता है। एशिया महाद्वीप में अगर सबसे ज़्यादा कोई गाजर होती है तो श्री गंगानगर में होती है। श्री गंगानगर में किन्नू की पैदावार इस साल 11,000 हेक्टेयर में 3,70,000 मैट्रिक टन हुआ और गाजर की पैदावार 27,450 मैट्रिक टन हुआ। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि एक तो इस पे जिस तरीके से नारियल पे एमएसपी तय हुआ है तो किन्नू और गाजर पे भी एमएसपी तय हो, और श्री गंगानगर में इसका एक किन्नू प्रोसेसिंग प्लांट लगाकर और गंगानगर के अंदर इसमें ये सबसे बड़ा जहाँ पे ज़्यादा किन्नू होता है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि वहाँ पे किन्नू मंडी या गाजर मंडी वहाँ पे घोषित हो ताकि आने वाले समय में बहुत बड़ा एक लाभ मिल सकता है। धन्यवाद। अभी नागर जी केवल 2 मिनट। मैं बस अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक राजस्थान की है। एक सेकंड, मैं बस 2 मिनट में अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे मंत्री जी भी यहाँ पे बैठे हैं, राजस्थान में नहरी पानी की हमेशा चिंता होती है। राजस्थान कैनाल एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी कैनाल जिसका पानी राजस्थान के लोगों को मिलता है। 3 बार केंद्र की सरकार के साथ में, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम में। अभी तक राजस्थान को पूरा पानी नहीं मिल रहा है। राजस्थान को करीबन 0.8 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलना चाहिए था, अभी तक पानी नहीं मिला है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि किसी प्रकार से सरकार से बात करके वो राजस्थान को पूरा पानी देने की कृपा करें। अध्यक्ष जी, मैं अपनी एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूँगा, शेयर कह के अपनी बात को खत्म करूँगा कि भारतवासी होने पर गर्व हमको होना चाहिए। अपने रीति रिवाज और संस्कृति को हमें कभी ना खोना चाहिए। हर भारतवासी का एक ऐसा मकसद होना चाहिए कि पूरी दुनिया में जिसके गुण गाए वो देश हमारा होना चाहिए, वो भारत हमारा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।